इंद्रादि देवता भगवती कात्यायनी की स्तुति करते हुए कहते हैं, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यानी शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाले जो आपकी शरण में आए हैं, हे माँ भगवती, आप उन शरणागत में आए हो की रक्षा करने वाली हैं। हे देवी, हम पर भी प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। इस प्रकार से देवता लोग भी माँ भगवती देवी की स्तुति करते हैं। अनंत काल से भारतवर्ष पवित्र स्थानों, तीर्थों, सिद्ध पीठों, मंदिरों एवं देवालयों से सुसज्जित और सुशोभित होता रहा है। जिस पावन तथा पवित्र भूमि में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों एवं राम, कृष्ण आदि आराध्य देवों ने अवतार ग्रहण किया है और अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा करी है, ऐसे सुंदर पवित्रतम स्थानों को तीर्थ एवं सिद्ध पीठों के द्वारा पुकारा जाता है। जिनमें भगवान नंद नंदन, अशरण शरण, करुणा वरुणालय, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की पावन पुण्यमय क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन में कालिंद गिरी नंदनी, सकल कलमस हारिणी, सकल कलयुग के पापों का हरण करने वाली श्री यमुना जी के सन्निकट श्री राधा बाग स्थित अति प्राचीन सिद्ध पीठ के रूप में श्री माँ कात्यायनी देवी विराजमान है। कात्यायनी के एक ध्यान स्वरूप में बताया गया है कि ये देवी हाथ में उज्ज्वल चंद्रहास नामक तलवार लिए रहती है तथा श्रेष्ठ सिंह पर आरूढ़ रहती है। ये दानवों का विनाश करने वाली तथा सब प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली है। तत्वनिधि शक्ति निधि में 56वें अध्याय में दिया हुआ है, चंद्रहासोज्वल कराओ शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम तद्यात् देवी दानव घातिनी। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्री धाम वृंदावन में भगवती सती के केस गिरे थे। भगवती सती के केस श्रीधाम वृंदावन में गिरे थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं आद्या स्त्रोत आदि कई स्थानों पर उल्लेख है। ब्रजे कात्यायनी परा, अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में पराशक्ति महामाया माता श्री कात्यायनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माता सती के जो केस श्रीधाम वृंदावन में गिरे थे, वहाँ माँ भगवती सती कात्यायनी के रूप में विराजमान रहती है। वृंदावन में स्थित कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के शक्ति पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन शक्ति पीठ है। देव ऋषि देवी श्री वेद व्यास, यानी देव ऋषि बड़े बड़े देव ऋषि और देव ऋषि श्री वेद व्यास, इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में उल्लेख किया है कि ब्रज गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी कात्यायनी का पूजन व्रत किया है और उन्होंने इस मंत्र का जाप किया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी श्री कृष्ण गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः।
इस मंत्र का उन्होंने जाप किया है। ये कात्यायनी देवी जिस कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, समय पर विवाह नहीं हो रहा है, अगर कात्यायनी देवी के इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन एक एक माला सुबह शाम जाप करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करे, माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करे, तो अति शीघ्र उनको सुंदर सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। आज भी ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि सभी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ही इस मंत्र का जाप किया था और उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई थी। इसलिए यहाँ कात्यायनी देवी की स्तुति की उन्होंने गोपिकाओं ने भी की है और इसका बड़ा भारी महत्व है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी सबकी एकमात्र स्वामिनी आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस प्रकार से माँ भगवती कात्यायनी की इन गोपिकाओं ने उपासना की है। और भी जो बहनें कन्याएं इस मंत्र का जाप करती हैं तो उनको योग्य पति प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। श्री दुर्गा सप्तशती के अवतरित होने का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभव है। यानी मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतरित होंगी, उनके गर्भ से अवतार लूंगी। और देवी दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप देवी कात्यायनी का है। षष्ठम कात्यायनीं च प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से ये नव दुर्गा का वर्णन किया गया है। तो ये माँ भगवती कात्यायनी जो सती के केस जहाँ गिरे थे वृंदावन श्री वृंदावन धाम में, वहाँ पर कात्यायनी के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के साधन का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। माँ भगवती के इस कात्यायनी देवी को पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत पूरे मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में जो अभी चल रहा है, पूरे मार्गशीर्ष यानी पूरे अगहन मास में होता है। इसका व्रत 1 महीना चलता है। अगहन मास के पूरे अगहन मास तक कात्यायनी देवी का व्रत किया जाता है। जो अगहन मास में इस मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी देवी का व्रत करते हुए कन्याएं और इस मंत्र का जाप करती हैं तो उनको योग्य पति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस मार्गशीर्ष मास के जितने दिन भी मिल जाएं उतने दिन ही कात्यायनी देवी का पूजन करके उनका व्रत कर लेना चाहिए। उससे जो कन्याएं हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये अगहन मास सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सुंदर समय है। इस महीने में अवश्य ही कात्यायनी देवी को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा में ब्रजांगनाओं ने, ब्रज की गोपिकाओं ने अपने हृदय की लालसा पूर्ण करने के हेतु यमुना नदी के किनारे से घिरे हुए राधा बाग नामक स्थान पर जाकर के
श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया था। इसी मार्गशीर्ष मास में यानी इसी अगहन के महीने में उन्होंने राधा बाग नामक स्थान पर जाकर के यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजन किया था। कामरूप मठ के तत्कालीन स्वामी जी महाराज के संन्यास आश्रम में दीक्षित शिष्य द्वारा सर्वशक्तिशालिनी माँ के आदेशानुसार 1 फरवरी 1923 माघी पूर्णिमा के दिन वैदिक याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा इस मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण कराया गया था। कब? 1923 में। माँ कात्यायनी के साथ साथ पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य तथा सिद्धिदाता गणेश जी महाराज की मूर्तियों की भी इस मंदिर में प्रतिष्ठा की गई थी। राधाबाग मंदिर के अंतर्गत गुरु मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, शिव मंदिर तथा सरस्वती मंदिर भी दर्शनीय हैं। यहाँ की आध्यात्मिक तथा अलौकिकता का मुख्य कारण है साक्षात सर्वशक्ति स्वरूपिणी, जन्म मरण कष्ट हारिणी, आह्लादमयी, करुणामयी माँ कात्यायनी और सिद्धिदाता श्री गणेश जी एवं अर्धनारीश्वर गौरी शंकर महादेव का दर्शन होता है। वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री शंकराचार्य मंदिर में जहाँ विप्र बटुओं द्वारा वेद ध्वनि से संपूर्ण पवित्रतम वेद विद्यालय एवं संपूर्ण कात्यायनी पीठ का प्रांगण पवित्रतम हो जाता है। वहाँ कात्यायनी पीठ में स्थित औषधालय द्वारा विभिन्न असाध्य रोगियों का सफलता पूर्वक उपचार होता है तथा मंदिर में स्थित गौशाला में गायों की सेवा पूजा होती है और माँ कात्यायनी की कृपा शक्ति का फल है कि कई बार दर्शन करने के बाद भी उनके दर्शन की लालसा और जागृत होती चली जाती है कि बार बार मैं इनका दर्शन करूं। इनके दर्शन से कभी आघाता नहीं है। यह एक विलक्षण बात है। ब्रजमंडल कृष्ण भक्ति का केंद्र है। इसके साथ ही यदि ब्रज के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और लोक जीवन की परंपरा पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति उपासना की दृष्टि से भी ब्रजमंडल और उसके केंद्र मथुरा का महत्व कम नहीं है। ब्रजमंडल यानी इसमें श्रीमद् भागवत में ब्रज में प्रचलित शक्ति उपासना के प्रमाण स्थान स्थान पर मौजूद हैं। श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपिकाएं कात्यायनी का व्रत अनुष्ठान करती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 34वें श्लोक में एक और महत्वपूर्ण संदर्भ आया है और वह है कि एक बार नंद बाबा के नेतृत्व में सभी ब्रज गोपों ने बैलगाड़ियों पर सवार होकर भगवती की जात देने के लिए अंबिका वन की यात्रा की थी। वहाँ उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और उसमें स्नान करके भगवान शंकर भूतेश्वर तथा जगदम्बा चामुंडा का पूजन अर्चन किया था। वर्तमान मथुरा नगर के उत्तर पश्चिम में
मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के मसानी स्टेशन के पास ये अंबिकावन क्षेत्र कहा जाता है। मसानी शमशानी शब्द का अपभ्रंश है। यहाँ शमशान रहा होगा। मसानी का मंदिर आज भी मौजूद है। भूतेश्वर महादेव मथुरा के क्षेत्रपाल हैं, महाभैरव हैं। स्नान दान तर्पण अनुष्ठान व्रत उपवास आदि में यहाँ जो संकल्प बोला जाता है उसमें मथुरा मंडल को भूतेश्वर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव भूतेश्वर नाम के भैरव बने हुए हैं, इसलिए उन्हीं का क्षेत्र कहलाता है। सामान्य लोक भाषा में लोग मथुरा के कोतवाल के रूप में भी भूतेश्वर का स्मरण करते हैं। भूतेश्वर महादेव मथुरा के लोक जीवन में सर्व प्रमुख हैं और सर्व प्राचीन भी महादेव हैं। जब तक इनका दर्शन ना किया जाए तब तक मथुरा यात्रा सफल नहीं होती है। वाराह पुराण के अनुसार एक बार महादेव जी ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर महादेव जी ने कहा कि आप अपनी मथुरापुरी में रहने के लिए मुझे जगह दे दीजिए। श्री विष्णु सहस्र वरदान भगवान विष्णु ने वरदान स्वरूप इनको मथुरा का क्षेत्रपाल बना दिया और कहा कि आप यहाँ क्षेत्रपति होकर के रहिए। भूतेश्वर के समीप ही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। मथुरा दिल्ली रेलवे की बड़ी लाइन पर भूतेश्वर महादेव नामक स्टेशन भी बनाया गया है। भूतेश्वर से लेकर गोकर्णेश्वर मंदिर तक, जिसे सरस्वती संगम तीर्थ भी माना जाता है, दुर्गा के अनेक प्राचीन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, मैं गोपियां ब्रज की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं, जयति ते अधिकं जन्मना ब्रजे श्रते इंद्राव सरसदत्र ही। यानी अर्थात प्यारे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके यहाँ नित्य निवास करने लगी है, इनकी सेवा करने लगी है। इस प्रकार से इस ब्रज मंडल की बहुत ही बड़ी भारी अनुपम सेवा से अनुपम इसकी जो है अनुभूति होती है। भूतेश्वर मंदिर में ही दाहिनी ओर लगभग 60-70 सीढ़ियां उतरकर भूगर्भ गुफा में भगवती के दर्शन होते हैं। इन्हें पातालेश्वरी कहा गया है। यहाँ गुफा भूतेश्वर मंदिर के साधना केंद्र की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। इसे उमापीठ कहने की भी मान्यता है। इसी प्रकार बरसाना शक्ति पीठ भी प्रसिद्ध है। एक दूसरी परंपरा में चामुंडा को उमापीठ माना गया है। यहाँ भगवती के कुछ और भी प्राचीन स्थान हैं। महाविद्या, सरस्वती, योग माया तथा पथवारी आदि नाम से विख्यात है। धूरकोट नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में अनेक टीले, कुंड, सरोवर तथा कूपों के भग्नावशेष मिलते हैं।
जो यहाँ की प्राचीनता सिद्ध करते हैं। सरस्वती नदी इस भूखंड में प्रवाहित होती हुई यमुना में जाकर के मिलती थी। इस बात के प्रमाण पुराण साहित्य में मिलते हैं। सरस्वती नदी का प्रवाह सूखने की कहानी बहुत बड़ी है और उसके संबंध में विद्वानों ने बहुत अनुसंधान कार्य किए हैं, परंतु मथुरा की लोक श्रुति में दो बातें उल्लेखनीय हैं। दो बातें कौन सी है? दो बातें हैं। एक तो मथुरा की परिक्रमा में सरस्वती कुंड की महिमा है और परिक्रमार्थी सरस्वती कुंड पर पहुंचकर विश्राम करते हैं। 40 वर्ष पहले तक जब से यह कुंड सूख गया है, उससे पहले तक परिक्रमार्थी यहाँ आचमन और मार्जन भी करते थे। दूसरी बात, बहुलावन से आने वाले बरसाती पानी के प्रवाह को स्थानीय लोग आज भी सरस्वती नाला कहते हैं और इससे यह मान्यता को बल मिलता है कि नंद गोपों ने यहीं सरस्वती में स्नान करके भगवती की जात दी थी। भूतेश्वर तो सरस्वती के तट पर ही था। इस मान्यता की चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि महाविद्या मथुरा का बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है और माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ विवाह में जो साखोच्चार किया जाता है उसमें गाया जाता है, श्री कुल देवी महाविद्ये वरदे तत्प्रसादात्। जन श्रुति के अनुसार नंद बाबा ने भगवती का अर्चन यहीं पर किया था। यहाँ साम्राज्य दीक्षित जैसे तंत्र उपासकों ने साधना भी की थी। देवी भागवत में भारतवर्ष के 108 शक्ति पीठों का प्रसंग है। वहाँ मथुरा में देव की पीठ का भी उल्लेख है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकटस्थ महाविद्या मंदिर को पहचान, उनकी जो पहचान है प्राचीन देव की पीठ के रूप में की जाती है, परंतु तांत्रिक उपासकों के बीच में जब जब 51 महापीठों की चर्चा हुई तब तब चामुंडा का उल्लेख आया। तंत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के अनुसार भगवान शंकर सती के शव को सिर पर रख करके ले जा रहे थे, तब इस स्थान पर केश पास यानी उनके जूड़े का पतन हो गया। इसे मोली शक्ति पीठ भी माना जाता है। हालांकि तंत्र चूड़ामणि का वाक्य है, भूतेषु भैरवस्तत्र उमा नामनी च देवता, यानी भूतेश्वर और चामुंडा के बीच 1 मील का अंतराल है और उमा नाम से तो इस बीच कोई प्राचीन मंदिर है ही नहीं। वैसे उमा सामान्य रूप से जगदम्बा का वाचक है और इसलिए चामुंडा को उमा पीठ की मान्यता तांत्रिकों में प्रचलित है। यदि चामुंडा जी के विग्रह में मुख को देखें तो योनि मंडल की आकृति दिखाई देती है और योनि का प्रतीक तंत्र का मूल प्रतीक है। हालांकि योनि और त्रिकोण में कोई भेद नहीं है। महाविद्या में जो प्रतिमा है वहाँ नील सरस्वती के ध्यान के अनुसार विरचित है। पातालेश्वरी में भी प्रतिमा है। इन तथ्यों पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि चामुंडा ही तंत्र चूड़ामणि द्वारा उल्लेखित शक्ति महापीठ है।
वृंदावन, वृंदावन में यानी वृंदावन शब्द भी एक संकेत है। चामुंडा जी वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित है। चामुंडा जी के समीप ही गणेश टीला है, जो उच्छिष्ट गणपति का साधना पीठ है। भैरव, भूतेश्वर, चामुंडा, उमा तथा उच्छिष्ट गणपति तथा तांत्रिक साधन की त्रिपुटी बनी है। तंत्र चूड़ामणि का उल्लेख तांत्रिक साधना से जुड़ा है। यह उल्लेखनीय है कि योगिनी हृदय तथा ज्ञान प्रणव के अनुसार जहाँ उधर भाग के अंग गिरे वहाँ वैदिक तथा दक्षिण मार्ग की और हृदय से निम्न भाग के अंगों के पतन स्थल वाम मार्ग की साधना के केंद्र हैं। तंत्र शास्त्र में 51 पीठों में से 51 मात्र का वर्णों के प्रादुर्भाव का उल्लेख है। अक्षय वर्ण का केंद्र होने के कारण इसे क्षत्र पीठ भी कहा जाता है। चामुंडा लोक माता है। चामड़ नाम से ब्रज के गांव-गांव में पूजन स्थान बने हुए हैं। व्याकरण लोग चामुंडा शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या बतलाते हैं। मार्कंडेय पुराण में चंड मुंड का वध करने के कारण चामुंडा शब्द की सिद्धि मिलती है। यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागतः चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। दुर्गा कवच में चामुंडा को सवहाना कहा गया है। सब का अर्थ शून्य अर्थात सदा शिव है। भगवती महात्रिपुर सुंदरी का पंचासन भी सदा शिव का है। जब श्री यंत्र का आवरण अर्चन किया जाता है तो भूपुर की दूसरी रेखा में चामुंडा का अर्चन किया जाता है। बाण भट्ट ने अपनी कादंबरी में चामुंडा यानी चामड़ के मंदिर का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष चरित्र में भी विंध्य वन के एक जंगली गांव का वर्णन करते हुए बाण भट्ट ने चामुंडा देवी का उल्लेख किया है। चामुंडा को सबर निषाद संस्कृति की देवी के रूप में अत्यंत प्राचीन लोक परंपरा से मान्यता प्राप्त है। ब्रज के लोक जीवन में आज भी पशुओं की रक्षा के निमित्त चमड़ भेंट चढ़ाई जाती है। इस समय जो अनुष्ठान किया जाता है उसे किसान लोग चामड़ या टंट घंट कहते हैं। लोक जीवन की परंपराएं चामुंडा की आस्था की परिचित प्राचीनता प्रमाणित करती हैं। इस प्रकार चामुंडा नामक साधना स्थल मथुरा का वह प्राचीन शक्ति पीठ है जिसकी गणना भारतवर्ष के 51 शक्ति पीठों में की जाती है। इस प्रकार से आपने मथुरा वृंदावन की शक्ति पीठों को श्रवण किया है। कल आपको गुजरात की आरासुरी अंबाजी शक्ति पीठ को श्रवण कराएंगे, उसको ध्यान मग्न होकर के सुनना। इस प्रकार से शक्ति पीठ को श्रवण करके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और इनका दर्शन करके जन्म मरण से रहित होकर संसार के सब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लिए जाते हैं। इतना इन महत्व है इन 51 शक्ति पीठों का। बोल सच्चे दरबार